आगे बढ़ते हुए सीधा आपको झारखंड के जमशेदपुर लिए चलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर संबोधित कर रहे हैं चुनावी रैली को, क्योंकि बीजेपी अपने फेवर में माहौल बनाना चाहती है और सीधे तौर पर जो रैलियों में निशाना है वो जेएमएम को लेकर निशाना साधते हुए, कांग्रेस को लेकर निशाना साधते हुए बीजेपी के बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, आज सीएम योगी पहुंचे हैं। आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शारदा सिन्हा से जुड़ी बड़ी खबर। मशहूर लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा, जिनकी पिछले कुछ दिन से तबियत बिगड़ रही है और तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। अब एम्स की तरफ से पोस्ट भी किया गया और ये बताया गया कि पीएम मोदी लगातार शारदा सिन्हा की तबियत के बारे में अपडेट ले रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी डॉक्टर्स के संपर्क में भी हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी पीएम मोदी के जरिए हो रही है। शारदा सिन्हा मशहूर लोकप्रिय गायिका, चूंकि आज से पावन पर्व छठ की भी शुरुआत हो गई है और मशहूर जो छठ के गाने हैं जो आपके और हमारे जुबान पर हम गुनगुनाते हैं वो मशहूर लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा की आवाज़ में ही है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिन से तबियत बिगड़ी और आज तो ज़्यादा क्रिटिकल वेंटिलेटर पर उन्हें शिफ्ट किया गया है। गायिका शारदा सिन्हा की हालत एम्स में गंभीर है और 21 अक्टूबर से वो एम्स में भर्ती हैं। ऑक्सीजन लेवल के ड्रॉप होने पर अभी पीएम मोदी का भी उनके बेटे से जो बातचीत हुई है उसमें उनके हेल्थ स्टेटस पता लगा है। इसी पे और जानने के लिए उनके बेटे अंशुमन से बात करते हैं। अंशुमन जी, क्या हालत है अभी आपकी माता जी की और कितनी गंभीर है, क्या कहना है एम्स के डॉक्टर्स का? हालत उनकी काफ़ी गंभीर है। वो वेंटिलेटर एक गंभीरता ही होती है हालत की। ज़्यादातर केस में 90% केसेस में वेंटिलेटर पे जाना मतलब हालत बहुत गंभीर है। और यहाँ पर तो खास करके मल्टीपल माइलोमा भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, जो कि बोन मैरो का कैंसर होता है, तो वो एक अलग कॉम्प्लिकेशन है। उसके साथ साथ लंग्स की दिक्कत आई है, क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत लो हैं तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, तो लंग्स इसलिए SpO2 मेंटेन नहीं हो पा रहा है। उसके लिए वेंटिलेशन पे डालना पड़ा है और कई तरह की नई दवाओं का इस्तेमाल किया गया है जिससे उनको बचाया जा सके। अभी प्रयासरत हैं डॉक्टर। उन्होंने ये हमें इन्फॉर्म किया है कि ये बड़ी जंग है, इससे निकलना मुश्किल होगा। पहले प्राइवेट वार्ड में थी और ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने के बाद अब उनको वेंटिलेटर पे रखा गया है। इस तरीके के ऊपर चिंतित हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी आपसे बातचीत की है, बातचीत में क्या बताया गया? उन्होंने मुझसे पहले उनका हाल जाना। हालांकि एम्स के डायरेक्टर मिस्टर श्रीनिवास जो हैं, उनके थ्रू वो हमेशा सारा अपडेट्स लेते रहते हैं। पर ये उनका प्रेम है देशवासियों के लिए कि उन्होंने इंडिविजुअली मुझे फ़ोन करके ये पूछा कि माँ कैसी हैं। और छठ पर्व है, इतना बड़ा पर्व सामने है, इसलिए उन्होंने छठी मैया की कृपा की बात की कि उनकी कृपा ज़रूर होगी और वो स्वस्थ होंगी। मैं बहुत धन्य हूँ कि उन्होंने इस प्यार से बात किया और माँ का हालचाल एक परिजनों से भी लिया और जो ऑफिशियल तरीका है उससे भी उन्होंने किया। तो वो जिस व्यक्तित्व के हैं वो जाहिर है, सामने है। आप शारदा जी से, अपनी माँ से कब मिले थे? क्योंकि छठ का पर्व है आपने बताया है, तो उन्हें भी लाजमी सी बात है, उन्हें भी पता ही होगा छठ का पर्व है। और क्या उनके मन में, क्या उन्होंने कहा था आपसे, अभी क्या कह रही हैं वो अपनी हालत को लेकर? छठ के पर्व के बारे में जब इससे पहले वो ICU में गई थी तभी उनको एक जैसे आभास थोड़ा सा होता है कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जो गाना हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था इस बार लाने के लिए, अगर सब कुछ ठीक रहता तो मैं एक प्रॉपरली वीडियो शूट करके लाता और आम दिनों की तरह बात होती हर साल की तरह। उन्होंने कहा उसका समय तो नहीं मिलेगा, तो तुम जो ऑडियो है वो रिलीज़ कर दो ताकि लोग सुन लें। हो सकता है कि ये मेरा अंतिम ऐसी उपहार। हालत में भी उन्होंने ये बोला कि लोग अब सुने इस बात को छठ के पर्व के टाइम। हाँ, इस बार खाली ना चला जाए, जाते जाते मैं ये दे के जाना चाहती हूँ। ये उन्होंने कहा। जी। और इसीलिए मैंने इसको रिलीज़ कर दिया। फिर बाद में उनकी स्मृतियों को जोड़ करके और छठ के कुछ सीन्स को लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया और शारदा जी के प्लेटफॉर्म पे रख दिया है। बस उनकी स्मृति के लिए है वो, और लोगों के लिए है ताकि वो उनको उसी तरह से याद कर सकें, उनके लिए प्रार्थना कर सकें, उनके किए हुए कार्य की सराहना कर सकें और उसको याद रखें हमेशा। शारदा जी के लिए तमाम जगह से, समस्तीपुर से लेकर बिहार से लेकर पटना में, हर जगह पे पाठ पूजा हो रही है। लोग बहुत दुआएं कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। आप भी, अब हम सब मिलके दुआएं ही कर रहे हैं उनकी बिल्कुल हालत जो भी गंभीर है ये नॉर्मल हो जाए। तो आपको भी लोगों का और फ़ोन आ रहा है और लोग पूछ रहे हैं आपसे अभी इस समय?
बहुत ज़्यादा फ़ोन तो ऐसा बज रहा है कि फ़ोन की बैटरी ही नहीं बच रही है बहुत, और सब भावुक हो जा रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत संभाल के रखा हूँ, रोक के रखा हूँ, लेकिन जो उनके फैंस हैं वो रो पड़ रहे हैं बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि इस बार का छठ किया नहीं जा रहा, हमें पोस्ट करने में मज़ा नहीं आ रहा, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अधूरा सा जा रहा है छठ। ऐसे सबके रिएक्शंस हैं, सब वाक़ई बहुत दुखी हैं। हर आर्टिस्ट का ऐसा कनेक्शन फ़ैन के साथ होता है कि नहीं पता नहीं, पर शारदा जी का है। सब उन्हें अपने परिजनों की तरह मानते हैं, कोई चाची, फूआ, दादी, काकी, इस तरह से सब उन्हें मानते हैं कि सबका दिल भर आया है। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये शारदा जी का प्रेम और उनकी लोकप्रियता है, जिसकी वजह से हर जगह पे अब लोगों ने यज्ञ, पाठ, पूजा और दुआओं के रूप में उन्हें याद करना और उनकी जो स्थिति है उसके लिए प्रे करना शुरू कर दिया है। दिस इज सिमरन फॉर न्यूज़ एक्स विद वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश।